हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। इफ़ x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x देन फाइंड dy बाई dx। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। देखो, x की पावर y और y की पावर x। ठीक है। एक तरफ क्या है x की पावर y और दूसरी तरफ क्या है y की पावर x। ठीक है। मतलब कि यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इस कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, यानी लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x की पावर y और y की पावर x। ठीक है। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, लॉग लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग x की पावर y इज इक्वल टू y की लॉग, इधर भी लेंगे लॉग, तो ये बनेगा लॉग y की पावर x। ठीक है। तो यहाँ ध्यान समझेंगे कि यहाँ लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर भी लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू, ये जो पावर होगी वो बाहर होगी, यानी n लॉग m। तो दोनों साइड आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है। तो ये होगा y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x इंटू लॉग y। ठीक है। तो अब आपको डिफरेंशिएशन कर देना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स इंटू लॉग वाई। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ डी डी एक्स, दोनों साइड यही फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। तो एक बार u बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन, यानी u बाहर dv बाई डी एक्स प्लस v बाहर du बाई डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए इधर देखेंगे तो u क्या है y और v क्या है log x, और इधर देखेंगे तो u क्या है x और v क्या है log y। ठीक है। देख, तो क्या करेंगे, एक बार y को बाहर कर लिया और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x, प्लस एक बार log x को बाहर कर लिया और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। देखो ध्यान से समझेंगे, एक बार हमने y को बाहर कर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, फिर हमने क्या किया, log x को बाहर कर लिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे एक बार x बाहर इंटू log y का डिफरेंशिएशन 1/y हो जाएगा, और जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का फिर से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, प्लस एक बार आपको log y को बाहर कर लेना है और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से 1। देखो एक बार हमने x बाहर किया, log y का डिफरेंशिएशन 1/y होता है। ठीक है। और फिर y का भी करना होगा, तो dy बाई dx कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे log y को बाहर किया और x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो गया, 1। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा हम सही करके लिख लेते हैं। तो ये y बाई x हो जाएगा, प्लस ये log x हो जाएगा इंटू dy बाई dx हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये क्या होगा भैया, log y। ठीक है। अब जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक तरफ कर लेना है, बाकी सबको एक पास रख देते हैं। तो इधर जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है बस एक है, तो इधर लिख लेते हैं log x dy बाई डी एक्स। ठीक, और तो कोई इधर है नहीं, देखो इधर है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस का टर्म जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इधर क्या बच गया, log y,
और बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक इधर भी है, यानी y बाई एक्स ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बाई एक्स। ठीक, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए dy बाई डी एक्स ही बोला गया है। ठीक, तो जब dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ पे log x होगा, माइनस यहाँ पे x अपॉन वाई होगा। ठीक, यहाँ पे log x, यहाँ पे माइनस का y बाई एक्स। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे log y माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, पहले आपको ये लिख लेना है log y माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब कि log x माइनस एक्स अपॉन वाई, log x माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बुक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर बुक का आंसर लाना है तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई log y से कर दो तो ये बनेगा x इंटू लॉग वाई, एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई और पूरे के अपॉन में x, फिर मेन अपॉन आ जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक, ये मेन अपॉन। अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो इसका y का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, y इंटू क्या है log x माइनस x और नीचे फिर क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है इसका इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे इज इक्वल टू ये y सबसे ऊपर तो y और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ये y मैंने पहले लिख लिया, फिर इसको लिख देना है x इंटू लॉग वाई माइनस वाई। ठीक है, ये y को ऊपर लेके गए तो ये x log y माइनस वाई। ठीक, नीचे अब हम क्या करेंगे, ये वाला x का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से पूरे से होगा तो ये वाला x मैं पहले लिख ले रही हूँ, फिर इसको लिख देना है y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, y log x माइनस एक्स और ये y ऊपर गया और ये x यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, नोट कर लीजिए।